निक्की ने अपने स्टोर की ओपनिंग में अपनी जेठानी को वो सम्मान दिया जिसकी वो सच में हकदार है, जो वो डिज़र्व करती है। या फिर एक देवरानी को जो अपनी जेठानी को प्यार और सम्मान देना चाहिए, वो निक्की ने भर भर के दिल खोल के अपनी जेठानी को दिया। इस इनॉग्रेशन में इनके परिवार के वो पहले वाले सारे बॉन्ड नज़र आ रहे थे, चाहे वो देवर भाभी का हो, भाई भाई को हो, देवरानी जेठ जी का हो, या फिर देवरानी जेठानी का हो। क्या निक्की ने सच में अपने जेठ जी यानी अजीत भैया को छुट्टी को लेके ताना दिया था, या फिर वो सिर्फ एक मजाक था? इस इनॉग्रेशन में, इस स्टोर की ओपनिंग में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस यूट्यूबर की हवा उड़ रही थी कि अम्बाला वाले जो कपल हैं लप्पू लप्पी, वो भी आने वाले हैं, वो भी नज़र आएंगे, वो कहीं भी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। क्या निक्कू सुमित ने उनको इनवाइट नहीं किया है, या फिर वो खुद नहीं आए हैं? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वीडियो को लाइक करने से या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आप दिल खोल के बिना किसी टेंशन के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो जो भी देखते हैं वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वीडियो की। देवरानी जेठानी के इतने अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, कहीं कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है, किसी का चेहरा नहीं बना हुआ, किसी का मुंह नहीं उतरा हुआ, कोई किसी को देख के जल नहीं रहा है, कोई किसी कोने में भुन नहीं रहा है, और किसी के जलने की बू भी नहीं आ रही है। मतलब चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सेम ऐसे ही ब्लॉग्स इनके, जब इनके घर में भागवत हुई थी तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन सेम पॉजिटिविटी भरे ब्लॉग्स नज़र आए थे, और इन्होंने ऑडियंस की भर भर के वाहवाही कमाई थी। साथ में अपने स्टोर की ओपनिंग में निक्की का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने स्टोर की ओपनिंग के फंक्शन को 2 दिन में डिवाइड किया है। एक दिन पूजा पाठ अपने घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिन जिन को इन्होंने बुलाया था उन सब के साथ, और सेकंड डे स्टोर की ओपनिंग को सेलिब्रेट करेंगे ये लोग यूट्यूबर्स के साथ। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन है कि परिवार का दिन अलग रखा है, रिश्तों का दिन अलग रखा है, और जो अपने प्रोफेशनल रिश्ते हैं, जो यूट्यूबर्स के साथ के रिश्ते हैं, उनको एक अलग दिन दिया है। जब दोनों को साथ में बुला लेते हैं, परिवार के साथ यूट्यूबर्स भी शामिल हो जाएं, रिश्तेदार भी शामिल हो जाएं, तो पूरी खिचड़ी पक जाती है। ना तो इंसान यूट्यूबर्स को अच्छे से अटेंड कर पाता है, और ना ही अपने परिवार को वो टाइम या प्यार, वो इज्जत दे पाता है जो उनको उस टाइम पे चाहिए होती है। अगर जो क्रिएटर अपने यहाँ बुलाता है, अगर वो क्रिएटर्स को ग्रीट नहीं करता है या उनको वो सम्मान नहीं देता है, तो क्रिएटर्स को बुरा लगता है। और अगर वो अपने रिश्तेदारों से ना मिले, रिश्तेदारों से ना मिलके सिर्फ यूट्यूबर्स पे ध्यान दे या क्रिएटर्स पे ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को भी बुरा फील होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि दोनों को अलग अलग दिन किया है, कि एक दिन परिवार को पूजा पाठ जो होगी वो परिवार के साथ होगी, जो इज्जत सम्मान होगा वो उनको अलग दिन मिलेगा, और जो अपना प्रोफेशनल रिश्ता है वो अलग दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो जो पहले दिन का इन्होंने प्रोग्राम किया है, जहाँ पे पूजा पाठ कराई थी, उसमें रिबन कटिंग कराई थी अपने इन लॉज से, अपने सास ससुर से, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इनके सास ससुर इतने खुश थे, इतने खुश थे। कोई भी माँ बाप होते हैं, जब उनके बेटा बहू साथ में मिलके कोई सपना देखते हैं और वो सपना साकार होता है और उसकी रिबन कटिंग के लिए माँ बाप को बुलाया जाता है, तो माँ बाप बहुत प्राउड फील करते हैं। और वो चमक अंकल आंटी के फेस पे नज़र आ रही थी कि उनके बेटा और बहू ने कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा कमाया है, कुछ बड़ा ओपन किया है स्टोर, वो उनके फेस से देखने से लग रहा था। साथ में जो मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी ना, अपने रिलेटिव्स और अपने परिवार या फिर अपने मायके वालों के साथ साथ जो निक्की ने बुलाया, जिनको सम्मान दिया ना, वो जिनसे, जिस स्कूल में वो पढ़ाई करी, जिन टीचर्स से वो पढ़ाई करी ना, उनको इनवाइट किया अपनी खुशी में, अपने अचीवमेंट में। ये बहुत अच्छी बात है। जितना एक स्टूडेंट प्राउड फील करता है अपने किसी अचीवमेंट पे, सेम उतना ही एक टीचर भी प्राउड फील करता है जब उसका स्टूडेंट कुछ अचीवमेंट पे पहुंचता है या फिर कुछ अचीव करता है। तो हर टीचर ये बोलता है कि ये स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ है। अगर उसी टीचर को आप अपने किसी खुशी में बुलाओ और उसको सम्मान दो, तो इससे बड़ी बात उस टीचर के लिए कोई हो ही नहीं सकती कि हमारे स्टूडेंट ने हमको अपनी खुशी के टाइम याद रखा।
साथ में जो इनके स्टोर में जो इन्होंने मेन ऑफिस बनाया है, उसकी जो मेन चेयर है ऑफिस की, उस पे हर किसी को वो सम्मान दिया। सबसे पहले ससुर जी को बिठाया, फिर सासू माँ को बिठाया। सासू माँ उस चेयर पे बैठ के इतनी खुश हो गई, वो खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही थी। वो बोल भी रही थी, बताओ किसको क्या क्या खरीदना है, बताओ किसको क्या क्या खरीदना है। वो खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी अपने बेटा और बहू के लिए। उसके बाद निक्की ने अपने खुद के मम्मी पापा को बिठाया, अपनी मामी सास, बुआ सास, अपनी जितनी भी ननद उन्होंने बुलाई थी, उन सबको एक एक बारी उस चेयर पे बिठाया। उनको वो इज्जत दी, वो प्यार दिया, वो सम्मान दिया। और कामिनी जी को भी खुद बुला के उन्होंने बोला कि आप इस चेयर पे बैठो, और कामिनी जी को भी वही बराबर का सम्मान दिया। और साथ में अपने ससुर जी को वो बोल भी रही थी निक्की कि देखो पापा भाभी बैठी हैं इस चेयर पे। तो उनके ससुर ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि हमारे बाद उसी का नंबर है, मतलब उसी को संभालना है। दोनों मिलजुल के रहो, आगे इस विरासत को तुम दोनों को ही आगे लेके जाना है। और ये सच्चाई है कि जहाँ पे मिलजुल के लोग रहते हैं, वहाँ पे खुशी खुशी पेरेंट्स भी, अगर बूढ़े भी हो रहे होते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रहे होते हैं। और जहाँ पे डेली लड़ाई झगड़े मनमुटाव रहते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप को भी अंदर अंदर वो टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे एक घर में होके भी एक नहीं हैं। इन साथ में जिन पंडित जी ने हवन किया, जो इनके फैमिली पंडित हैं, जो हर काम में, इनके फंक्शन में या ये पूजा पाठ में दिखाई देते हैं, जिन्होंने भागवत भी की, वही स्टोर की ओपनिंग के लिए आए थे। तो ये लोग दक्षिणा दे रहे थे तो वो ले नहीं रहे थे, वो वैसे अपने काम करा लेते हैं। उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती है या काम कराना होता है तो वो लोग इनको बोल देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है हक से। तो वो दक्षिणा देते टाइम ये बोल रहे थे, मैं तुमसे कभी दक्षिणा नहीं लूँगा किसी भी काम की, लेकिन हाँ, जिंदगी में कभी तुमको गिरने नहीं दूंगा। तो जब कोई पंडित जी तुमसे इतने खुश होके जाएं, या तुम्हारे परिवार से इतने खुश होके जाएं और इतना बड़ा आशीर्वाद दे के जाएं कि हम तुम्हें ज़िंदगी में कभी कहीं झुकने नहीं देंगे या गिरने नहीं देंगे, तो जीवन की सबसे बड़ी कमाई तो इंसान की वही है। इनकी सासू माँ ने भी स्टोर की ओपनिंग हुई है तो शगुन के रूप में निक्की को पायल दिए। इनके घर के ना वो रिश्ते पहले की तरह नज़र आ रहे थे, जो पहले इनके कभी ब्लॉग्स में नज़र आते थे। वो देवरानी जेठानी का गले मिलना आपस में, वो देवर भाभी का गले मिलना आपस में, वो निक्की का अजीत भैया के साथ एक अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा था। तो वो जो पहले कहीं नज़र आते थे ना, वो सेम रिश्ते अभी नज़र आ रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें निक्की अजीत भैया की छुट्टी को लेके ये बोल रही थी कि तुमने छुट्टी नहीं ली, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे, अब कभी छुट्टी लोगे तो तब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो कई मैंने कमेंट देखे इस चीज़ को लेके कि निक्की अभी भी यहाँ पे अजीत भैया को ताना दे रही है, मतलब अपने जेठ को छुट्टी का ताना दे रही है। तो वो वहाँ पे ना एक मजाक चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें मजाक और ताना समझ में आ जाता है इंसान का, वहाँ पे वो मजाक ही कर रही थी। और वैसे भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो भाई हर कंपनी किसी के बाप की नहीं होती है कि जब मन करे आप छुट्टी ले लो, या जब मन करे छुट्टी अप्लाई कर दी और तुमको मिल ही जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। अजीत भैया छठ पूजा में भी उतने नज़र नहीं आए थे, सिर्फ शाम को ऐसे नज़र आते थे। उन्होंने छठ पूजा में भी छुट्टी नहीं ली थी। सुमित भैया की जॉब अलग है, उनकी कंपनी अलग है, हो सकता है उनको छुट्टियां उतनी मिल जाती हैं जितनी आसानी से वो दिखते हैं हर काम में, और छुट्टी लेते हुए वो दिख जाते हैं। अजीत भैया ने भागवत में भी छुट्टी नहीं ली थी, वो भागवत में भी उतने नज़र नहीं आए थे, शाम को ही नज़र आते थे, अपना ऑफिस करने के बाद जब वापस आते थे तभी नज़र आते थे। तो हर इंसान की कंपनी अलग होती है, हर इंसान का जॉब अलग होता है, जॉब प्रोफाइल अलग होता है। ज़रूरी नहीं होती है हर इंसान को जब वो चाहे तब छुट्टी मिल जाए। आरती के हस्बैंड भी नज़र नहीं आए थे क्योंकि उनका भी ऑफिस डे था, तो वो भी ऑफिस ही गए होंगे, तो वो भी अपने ससुर के साथ आई थी। तो जो निक्की ने किया था वो मजाक ही था, क्योंकि निक्की को भी पता था छुट्टी नहीं मिली होगी, तभी वो वहाँ पे गए हैं। दूसरा हम बात करते हैं, आज यानी होने वाली है यूट्यूबर्स की पार्टी। कुछ यूट्यूबर्स नज़र भी आ चुके हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं। निक्की ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, सिस्टी मायूस वहाँ पे पहुँची हैं, आरती हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँची हैं, और जो डेडा फैमिली में बहनें हैं, डेडा फैमिली की शीतल डेडा और राशि डेडा, वो भी बहुत बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर भी हैं और इंस्टा पे बहुत अच्छे बड़े बड़े पेज की मालकिन हैं, वो भी वहाँ पे आई हैं। और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताना। लेकिन
जिस यूट्यूबर की सबसे ज़्यादा हवा उड़ रही थी कि वहाँ पे लप्पू लप्पी नज़र आएंगे, वो लोग जाने वाले हैं, निक्की ने उनको इनवाइट किया है। अभी तक तो वो नज़र आए नहीं है। अब जब निक्की के पर्सनल ब्लॉग्स आएंगे तब उनमें पता चलेगा कि वो लोग नज़र आते हैं या नहीं आते, बट मुझे लगता भी नहीं है कि वो लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। किसी अदर डे वो आ जाएं और स्टोर को देख जाएं, वो वाली बात एक अलग है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी इन सारे यूट्यूबर्स के साथ वो लोग नज़र आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं निक्की को भी ये समझ तो होगी कि अगर वो आए या मैंने उनको बुलाया और इन सब में मेरे जेठ जिठानी भी वहाँ पे होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे मेरी ही ट्रोलिंग को मैं खुद बुलावा दे लूँगी। क्यों? क्योंकि जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें लप्पू ने उसी घर के बड़े बेटे की बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करी थी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी, तो निक्की को इस चीज़ का अंदाज़ा है अच्छी तरीके से। चाहे आपके रिश्ते उनसे अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है एक के रिश्ते ख़राब हैं तो दूसरे के भी उससे ख़राब ही रिश्ते हों, लेकिन वो इंसान आएगा और 2 घंटे रुक के चला जाएगा, लेकिन एक तो आपकी ट्रोलिंग होगी और दूसरा आपके जेठ जिठानी को भी बुरा लगेगा, उनकी भी इंसल्ट होगी, और तीसरा आपको उसके साथ उस घर में नहीं रहना है, आपको अपने जेठ जिठानी के साथ ही उस घर में रहना है। तो ये बात अच्छे से निक्कू सुमित को बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने इनवाइट किया होगा, या किया होगा तो ये बोल दिया होगा कि भाई तुम बाद में आ जाना, अभी इस टाइम पे मत आना। मुझे ऐसे लगता है, आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना। और इतनी शायद थोड़ी बहुत तो उसमें भी समझ होगी कि जिस इंसान की उसने इंसल्ट करी थी कंट्रोवर्सी के टाइम, वो इंसान उसी घर में उस घर का बड़ा बेटा है, तो मैं अगर जाऊंगा तो उस इंसान को फेस कैसे करूंगा? अगर थोड़ी सी भी इज्जतदार इंसान होगा तो बुलाने पे वो खुद ही नहीं आएगा कि भाई मैं जाके तो 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उन लोगों को आपस में पूरी ज़िंदगी बितानी है। सो गाइज़, आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और गाइज़, वीडियो को लाइक कर देना, और ट्रस्ट मी, मैंने जैसे कि पहले बोला, सब्सक्राइब करने से स्क्रीन ख़राब नहीं होती है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।